Today I realized medium of the double link question is very easy than easy questions of double link questions. So let's start. हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 17 है बीएससी का, जिसमें मेरे को रियलाइज हुआ कि मीडियम क्वेश्चन जो है डबल इंग्लिश के वो बहुत इजी है डबल इंग्लिश के कंपैरिजन में। अब मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। मैंने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए बीएससी के डबल इंग्लिश का, और जो कि मीडियम क्वेश्चन थे मेरे 7 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। और क्या एक्चुअल में क्या सीन है इसके पीछे का मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होते हैं, डबल इंग्लिश कर चुके हो, लिंग्विस्टिक्स कर चुके हो, एरे कर चुके हो। तो यहाँ एरे के कुछ कॉन्सेप्ट आगे आप एरे से बहुत सारी चीज़ें सीख के आते हो कि लाइक अगर कोई से सिमिलर है, तो आप उसको कैसे सॉल्व सॉल्व करते हो। और जैसे डबल इंग्लिश आता है आपको और डबल इंग्लिश आता है, तो आपको बहुत ईज़िली आपको अगर ईज़ी क्वेश्चन कर लिया ना, तो डबल इंग्लिश का ये जो मीडियम लेवल क्वेश्चन है बहुत ईज़ी है। बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लाइक मैं आपको एक मैंने क्वेश्चन किया था, जैसे डिलीट ऑल अकरेंस ऑफ अ की इन अ डबल इंग्लिश। आपको एक की दी है 10, ठीक है? बहुत सारी नोट्स हैं, तो मैं आपको ये दिखा के सिखाती हूँ, क्योंकि दिखा के ज़्यादा समझ आएगा रेदर देन मैं आपको ऐसे बोल के दिखाऊँ। देखो, जैसे कि मेरे को की 10 दिया है, अब मैंने देखा इधर जितनी भी नोट 10 की है, उनको मुझे रिमूव करना है। तो एग्ज़ैक्टली मैं क्या करूँगी, पहले तो टेम्परेरी को हेड पे सेट कराया, उसके बाद मैंने क्या किया, अगर टेम्परेरी का डेटा इक्वल-इक्वल आ रहा है उस के, मतलब जो हमें की दी है, तो हमें उसे फ्री कराना है, तो उसको फ्री कराना है उस टेम्परेरी को। और अगर वो हेड पे है, तो हमें क्या करना है, हेड को नेक्स्ट पे मूव कराना है, मतलब हेड है जो, हमें हेड को टेम्परेरी के नेक्स्ट पे मूव करा देना है। सिंपल है। और अगर हमें मान के चलना है, इससे पहले वाली नोट क्या होगी, नेक्स्ट नोट हो जाएगी, उससे पहले वाली प्रीवियस नोट है। तो जो हमारा नेक्स्ट नोड है वो क्या होगी, टेम्परेरी का नेक्स्ट, और प्रीवियस नोड क्या होगी, टेम्परेरी का प्रीवियस। यही होगा। अगर जब तक हमारा नेक्स्ट नोड नल नहीं है, जैसे यहाँ नल नहीं है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस होगा उसको मान के चलना है, वो हमारा क्या है, प्रीवियस नोड है। और जैसे कि जैसे प्रीवियस नोड है, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट क्या होगा, वो किसको पॉइंट करेगा, फिर नेक्स्ट नोड को। ये करना है जब हमारा टेम्परेरी को डिलीट करा देंगे। सिंपल। ये जब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, जब आप कर लोगे, क्या लिंग्विस्टिक के क्वेश्चंस कर लो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यों है? क्योंकि बस हमने एक पूरी एक बार ट्रैवर्स किया था। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड आई अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन था मेरा, फाइंड पेयर्स विद गिवन सम इन डबल इंग्लिश। दिस इज़ आल्सो ईज़ी वन, और बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लाइक आपने सम करते हैं, हम कोई भी नोट का सम करेंगे, तो हमें वो रिटर्न कराना है, कितनी नोट्स ऐसी है जिसका सम करा के वो आंसर आ रहा है। तो पहले तो हमने आइटरेशन मेथड सीखे, लाइक आइटरेशन के हमने उसको डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराया। फिर एक और सेकंड मेथड था जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो बहुत ईज़ी होता है और बहुत ईज़िली कर लिए क्वेश्चंस। तो मैं फटाक से आपको वो भी दिखाती हूँ कि मैंने किस अप्रोच से किया। और जब आप खुद से सोचोगे ना, ये वाले आपको क्वेश्चन ईज़िली बन जाएँगे। जब तक आपको ईज़ी क्वेश्चन भी नहीं बने होंगे, जैसे कि ये बने होंगे। जैसे कि ये मेरा फाइंड पेयर्स का था, तो मेरे को इसमें क्या किया, जैसे मेरे को सम थे 5, ऐसी कौन-सी 2 नोट्स हैं जिनका सम करके मुझे 5 मिले, तो एक हो गई 1 और 4 और एक हो गई 2 और 3। अभी कैसे निकालेंगे? पहले तो मैंने टेम्परेरी 1 रखा हेड पे, और टेम्परेरी 2 का रखेंगे टेम्परेरी 1 के नेक्स्ट पे, ये हम करेंगे। और टेम्परेरी 1 कब तक मूव होता जाएगा, जब तक टेम्परेरी 1 नल नहीं है। और टेम्परेरी 2, पहले तो हमने आउटर लूप चलाया, ठीक है? इनर लूप चलेगा टेम्परेरी 2 का नल तक पहुँच जाए, और टेम्परेरी 1 का जो वैल्यू है प्लस टेम्परेरी 2 का जो वैल्यू है, लेस देन होना चाहिए आपकी सम की वैल्यू से, और इक्वल होनी चाहिए, तब तक हम उसमें चलेंगे। और अगर आ जाती है तो हम उसमें ऐड कर, अगर देखो ये हो जाता है, अगर इक्वल लेस देन इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेरी का वैल्यू जो वैल्यू है और जो टेम्परेरी 2 की वैल्यू अगर बराबर है, इक्वल आ रही है सम के, तो हमें क्या करना है, उसमें ऐड कराना है, क्या, टेम्परेरी 1 की वैल्यू और टेम्परेरी 2 की। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, टेम्परेरी 2 को मूव करा देना, जैसे इसमें नहीं था, तो हमने टेम्परेरी 2 को मूव कराया टेम्परेरी 2 के नेक्स्ट पे। और अगर ये भी नहीं हो रहा पॉसिबल, तो हमें फिर क्या करेंगे, टेम्परेरी 1 को मूव कराएँगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों है? पहले तो हमने एक आउटर लूप चलाया जिसमें हमने टेम्परेरी 1 को मूव कराया, फिर टेम्परेरी 2 पहले यहाँ मूव हुई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसलिए बिग ऑफ एन स्क्वायर है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 की है, क्योंकि हमने कोई स्पेस ऐसा यूज़ नहीं किया है, ओके? अब मैं बात करती हूँ ऑप्टिमाइज़ की। ऑप्टिमाइज़ में आपने बहुत ईज़िली आपने समझा होगा, जैसे हमने पहले अरे में समझा हुआ, पॉइंटर मेथड किया है ना, पॉइंटर से समझ लो, हम लोग जैसे लेफ्ट और राइट लगाते थे, यहाँ पे सिमिलर है। तो बहुत अच्छे से समझ में आना है कि मैंने पहले जो है जैसे कि मैं बताती हूँ, पहले तो मैंने टेल फाइंड कर लिया, टेल पे क्या रख दिया मैंने, राइट को, राइट पे मैंने वो टेल पे मैंने राइट रख दिया, लेफ्ट साइड मैंने हेड पे मैंने टेम्पल लेफ्ट रख दिया। तो इसमें आप क्या करते हो देखो, तो आप इसमें क्या करते हो मैं बताती हूँ। जैसे आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट का प्लस कराओगे, 9 + 1 10 आ रहा है, अगर ये एक्सीड कर रहा है, तो आप राइट को शिफ्ट कराओगे, तो आपका राइट कहाँ शिफ्ट होगे, 4 पे। अब 1 + 4 करके देखा, ये 5 के बराबर आया, तो आपको दोनों शिफ्ट होंगे। राइट भी आपका माइनस-माइनस होगा, लेफ्ट प्लस-प्लस होगा, मैंने यहाँ लिखा भी करते टाइम। तो फिर मेरा 2 और 3 पे आ गए, दोनों भी है, तो मैंने इसको डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराया। फिर मैंने देखा अभी बराबर तो है, अब मैं राइट को ले जाऊँगी इस साइड, ठीक है? और लेफ्ट को चलाऊँगी, तो मैंने देखा वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो हमें यहाँ पे तो हमारी जो अ,
लूप है वो खत्म ही हो जाएगी। तो ये तो आप पहले फाइंड टेल कैसे निकालते हो, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, मेरे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली ये अगर हेड अगर नल है तो आंसर रिटर्न हो जाएगा नल। लेफ्ट को हेड पे रखा, राइट को फाइंड टेल जो निकाला था वो है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन है क्योंकि टेल निकालने के लिए पूरा आपको लूप ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लूप कह रही हूँ पूरी लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट। लेफ्ट की डेटा अगर राइट से छोटा है तभी आपको पता करना पड़ेगा। अब लेफ्ट का डेटा प्लस राइट डेटा अगर इसके बराबर आ रहा है तो पुश में पुश कर दो दोनों की वैल्यू, और अगर लेफ्ट को आगे करते जाओ और राइट को पीछे करते जाओ। अगर लेफ्ट का डेटा इसका छोटा आ रहा है तो आपको लेफ्ट को ही आगे बढ़ाना है, वरना क्या करना है राइट को पीछे करना है। ये तो भाई समझ आ ही जाएगा। और बिग ऑफ 2n क्यों है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए हमने क्योंकि पहले टेल निकालने के लिए किया, फिर हमने इसका पूरा ट्रैवर्स करा ऑब्वियसली, तो इसकी तो बिग ऑफ 2n हो गई, ठीक है? अब हम फाइनली बात करेंगे थर्ड प्रॉब्लम की, जो है मैंने की थी रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड डबल लिंक लिस्ट। अब हमें सॉर्टेड डबल लिंक लिस्ट में से रिमूव करने हैं डुप्लीकेट। जो भी डुप्लीकेट्स होंगे उसमें से रिमूव करना है। इसका भी अब मैं बेटर सॉल्यूशन बताने वाली हूँ किस तरीके से हमने किस अप्रोच से किया। तो वेट एंड वॉच, मैं दिखाती हूँ जल्दी से दिखाती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें रिमूव करना है। तो जैसे 1 है, 1 है, 1 है, तो हमारी ये वो डिलीट करना है। अब रिमूव कैसे करेंगे डुप्लीकेट, पहले वो बनाएँगे। टेम्परेरी को सेट करा है हेड पे, ठीक है? फिर टेम्परेरी देखेंगे नल नहीं होना चाहिए और टेम्परेरी का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। तो अब आप कैसे करोगे? नेक्स्ट नोड क्या है हमारी? नेक्स्ट नोड क्या है? टेम्परेरी का नेक्स्ट। हमने ये मान लिया इसके नेक्स्ट वाला टेम्परेरी नेक्स्ट है। अगर ये नेक्स्ट नोड बराबर नहीं आती टेम्परेरी की डेटा से, देखो ये वाला केस बता रही हूँ मैं, अगर नेक्स्ट नोड डज़ नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होनी चाहिए और नेक्स्ट नोड डेटा अगर इक्वल है टेम्परेरी की डेटा से, तो आपको ये करना है मान लेना है वो डुप्लीकेट है नेक्स्ट नोड। जो नेक्स्ट नोड है वो आपकी डुप्लीकेट है और आप उस डुप्लीकेट को क्या करा दो फिर रिमूव करा दोगे। ऐसे नेक्स्ट नोड आगे बढ़ाते जाओ और उससे फ्री कराओ उस डुप्लीकेट को। फिर टेम्परेरी का नेक्स्ट बढ़ाओ, टेम्परेरी का नेक्स्ट क्या है? अब इधर से हो गया, आप इससे फ्री हो गए, अब टेम्परेरी का नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट नोड जाएगी, आगे वाली। अब क्या करनी, अगर टेम्परेरी नेक्स्ट नोड अगर नल नहीं है और नेक्स्ट नोड क्या है? उसका प्रीवियस टेम्परेरी से। अब ये हो गया, इसका जो प्रीवियस नेक्स्ट नोड का वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? हमारा टेम्परेरी से। ये केस समझाना चाह रहे हैं। ठीक है? और टेम्परेरी को ऐसे आगे बढ़ाते जाओ और इसमें कर दो हेड। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल क्या है। हमारा टेम्परेरी ये है, डुप्लीकेट ये मान लो। हम क्या करेंगे, टेम्परेरी का नेक्स्ट नोड ये, अगर नेक्स्ट नोड अगर टेम्परेरी की डेटा के बराबर आती है, तो हमें वो फ्री कराना है और नेक्स्ट नोड को आगे शिफ्ट कराना है, ये है। और अब जो नेक्स्ट नोड बनी होगी ऑब्वियसली उसका जो पॉइंटर है, जो प्रीवियस है वो क्या होगा? ऑब्वियसली टेम्परेरी टर्म होगा और जो टेम्परेरी का नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट नोड जाएगा। समझ आ गया? ये होता है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि बिग ऑफ 2n क्यों नहीं है, वो सॉरी बिग ऑफ n स्क्वायर की जगह बिग ऑफ n क्यों आया? इसके पीछे का रीज़न ये है, लाइक आपने तो पहले क्या किया, जो टेम्परेरी पहले यहाँ मूव था, फिर इसके बाद यहाँ मूव किया, फिर यहाँ। आपने एक नोटिस किया, जिस साइड हमने डुप्लीकेट्स का उधर नहीं आया, बस डुप्लीकेट्स जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसको छोड़ के बची हुई जगह पे वहाँ है। और डुप्लीकेट्स कहाँ है? जो जिस साइड टेम्परेरी है। मतलब एक तरीके से आउटर लूप ने क्या किया है, बाहर जो बचे हुए वो जो बाहर वाली एलिमेंट्स है उनको टेम्परेरी को किया इसको, और जो डुप्लीकेट्स है उनने क्या किया इनर वाले जो बचे रह गए। समझ आ गया? तो इसी तरह से बिग ऑफ कॉम्प्लेक्स वो बिग ऑफ एन लग गया है, बिग ऑफ 2 एन स्क्वायर की जगह। यही रीज़न। आई थिंक सो आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी कि लाइक किस तरीके से कैसे ये क्वेश्चंस ईज़ी बने मीडियम लेवल के, डबल इंग्लिश के। तो अब आप लोगों को समझ आ गया है कि डबल इंग्लिश कैसे समझना है। तो डबल इंग्लिश समझने के लिए आपको मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए आपको ईज़ी वाले ईज़िली समझने होंगे। तो आपको डबल इंग्लिश के मीडियम ही लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम करने वाले हैं हार्ड क्वेश्चंस ऑफ डबल इंग्लिश एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।